अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और अभी तक जो इमदादी सामान है दूसरे मुल्कों से भी पाकिस्तान आ रहा है। रिलीफ के लिए फ़ंड भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में मुहैयर हजरात अपने तौर पर भी अपने जो बहन भाइयों को उनकी इमदाद के लिए पहुँच रहे हैं और खुराक अद्वियात ये मुहैया की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में दो ऐसे जो इस वक्त हालात हैं, दो इस वक्त सिनेरियो हैं, वो अपने तौर पर एक डिस्कस करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत और दूसरा पाकिस्तान की मईशत। पाकिस्तान की मईशत पर इस सैलाब की वजह से काफ़ी गहरे और बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई में शदीद इजाफा हुआ है। 27.3% तक महंगाई पहुंच चुकी है। इदारा इदाद-ओ-शुमार ने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जारी किए हैं। लेकिन IMF ने खबरदार भी कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में आइंदा बरस भी महंगाई की शरह जो है वो बरकरार रहेगी, जिसके बायस मुल्क में मुजाहरे भी हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान में सियासी पारा अभी भी अरूज पर है। इमरान खान अपनी एहतजाजी सियासत, जलसों की सियासत अभी भी कंटिन्यू किए हुए हैं और उन्होंने गुजरात और सरगोदा में जलसे आपने उनके देखे हैं और भरपूर एक बार फिर तनकीद की है। एक बार फिर वो कह रहे हैं कि वो खतरनाक हो रहे हैं, खतरनाक हो चुके हैं और साथ साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद बंद करने की अभी भी पोजीशन में हैं और अभी भी वो इस्लामाबाद को बंद कर सकते हैं। ये एहतजाजी मुज़ाहमती सियासत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत को शदीद खतरात लाहक है। गो कि IMF का पैकेज भी है, हमें हर तरफ से रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन सैलाब आने की सूरत हाल की वजह से महंगाई मजीद इजाफा हो रहा है। इस पर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? इमरान खान साहब 2 सूबों में हुकूमत होने के बाद, 3 सूबों में हुकूमत होने के बावजूद भी अभी तक एहतजाजी सियासत में ना कि वो सिर्फ हमें सैलाब में रिलीफ कामों में हमें देखें कि हम वो रिलीफ का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक अपनी एहतजाजी सियासत को जो है फोकस किए हुए हैं। इस पर पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है, इसी पर बात करेंगे। आज के गेस्ट जिनका मैं आपसे तारुफ कराऊं, हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे सिद्दीक अल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर सलमान शाह, साबिक वज़ीर ख़जाना और मुआशी अमूर के माहिर भी हैं। PTI में एडवाइज़र भी रह चुके हैं। PTI के दौरे हुकूमत में एडवाइजरी मईशत पर एडवाइज़र का भी काम करते रहे हैं। मैं इन तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी और सबसे पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब आपकी जानिब आऊँगी। और इस वक्त IMF ने जो खबरदार किया है, महंगाई की शरह में आप देखें कि रिकॉर्ड इजाफा भी हो गया है और आइंदा भी होगा और ये शरह बरकरार रहेगी। IMF ने भी खबरदार कर दिया है। क्या पाकिस्तान के पास इस वक्त रास्ता है महंगाई से निपटने के लिए? देखें, एक चीज है कि IMF प्रोग्राम जो अब पाकिस्तान ने दोबारा से बहाल किया है, ये पहला कदम है। इसको अभी इम्प्लीमेंट होना है। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो आपकी आवाम के लिए बड़ी मुश्किल होंगी, क्योंकि उसमें बिजली के निर्ख भी ऊपर जाएंगे, पेट्रोलियम कॉस्ट भी ऊपर जाएंगी, टैक्सेस जो हैं वो बहुत ऊपर जाएंगे और वो हुकूमती जो अखराजात हैं उनके जो टैक्स हैं उससे लोगों पे बोझ बहुत ज्यादा बनेगा। नंबर 1 ये चीज है। अब नंबर 2 चीज ये है कि जो रिफॉर्म्स चाहिए वो आपको पॉलिटिकली बड़ी मुश्किल है और हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सी चीज़ें जो हैं इस वक्त जो इकॉनमी को तबाह कर रही हैं वो हमारी सियासत की वजह से ही वो इस लैच तक पहुंची हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा बिजली का निज़ाम है, क्योंकि बिजली का निज़ाम हमने एक ऐसा निज़ाम बना लिया है जो इम्पोर्टेड भी है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है। हालांकि हमारी जो अंदरूनी मुल्क बिजली है जो पानी से बन सकती थी या सूरज से बन सकती थी वो बहुत चीप थी, लेकिन पॉलिटिकली और फिर उसमें दूसरे वामिल भी शामिल हुए जिसने एक बड़ा गलत निज़ाम हमें दे दिया। और जिसमें जब यूक्रेन की जंग का इम्पैक्ट आया है तो हमारी इकोनॉमी बैठ गई। तो
आई थिंक IMF ने ये भी बड़ी क्लियरली अपनी स्टेटमेंट में दिया है कि जब तक ये पॉलिटिकल जो है पोलराइजेशन ये खत्म नहीं होती तो ये आगे बहुत मुश्किल हालात होंगे। जी ठीक है, लेकिन ये आप इस तमाम पोलराइजेशन है जी ये अब आलमी प्रेस का भी हिस्सा बन चुकी है और उसमें हम देख रहे हैं कि हुकूमत के जो एक्शंस हैं कि ऑपोजिशन को पे मुकदमे किए जाएं, प्रेस के ऊपर कदगन लगाई जाए, ये चीजें जो हैं अब इंटरनेशनल प्रेस में आ रही हैं और उसकी वजह से अब इकोनॉमिक एक फॉल आउट आ रहा है जी कि ठीक है पाकिस्तान का जो रिस्क प्रीमियम है वो नीचे नहीं आ रहा। जी ठीक क्योंकि अगर पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम नीचे नहीं आएगा तो IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा। जी जाहिर है कि इस वक्त करने हैं जी ठीक है इस वक्त कर्जे रीफाइनेंस करने हैं और इंटरनेशनल इस वक्त हमारा जो रिस्क प्रीमियम है वो तो कोई तकरीबन 20% के करीब पहुंचा हुआ है जी ठीक बहुत हाई है। जी ठीक है, अभी तो ये तो अभी IMF ने हमें अब हम दोबारा से जो हमें किस्त है वो बहाल कर दी है और वो हमारे पास आ भी गई है, लेकिन अब फ्लड के पेश नज़र क्या हम दोबारा IMF से कहेंगे कि वो हमें कोई नरमी शराइत में नरमी करे ताकि हम पाकिस्तानियों को रिलीफ दे सकें, पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ दे सकें। सिद्दीक अल फारूक साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान IMF ने तो खबरदार कर दिया है कि आइंदा बरस भी महंगाई की शरह बरकरार रहेगी और मुजाहरे भी हो सकते हैं, हुकूमत किस तरह से आवाम को रिलीफ दे सकती है? IMF से तो आपने मुआहिदा कर लिया, अब IMF ने तो आपको पैकेज दे दिया, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये जो आपने कहा कि IMF ने कहा है कि मुजाहरे हो सकते हैं, तो दुनिया में IMF राइट्स के नाम से भी मुजाहरे हुए हैं और बड़े संगीन मुजाहरे होते रहे हैं। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि IMF के साथ मुआहिदा PTI की हुकूमत ने किया और फिर ये अभी तीसरे साल में पीछे हटे तो वो जो है वो मुल्क पर पड़ा। उससे IMF तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं था। खैर वो हो गया, चले वो मुआहिदा हो गया और उससे वो उन्होंने कर्जा भी मंजूर कर लिया। बाकी बैन अवी इदारे, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह वगैरह, वो भी करेंगे। कर्जे रीशेड्यूल भी हो रहे हैं, दोस्त मुल्कों ने भी कुछ कर लिया है। लेकिन आलिया शबीर साहिबा, ये कोई पाकिस्तान के लिए पसंदीदा चीज़ नहीं है। वक्ती तौर पर हमें भूख लगी और हमने कर्ज लेके खाना खा लिया और 6 महीने का बंदोबस्त भी कर्जे पर है, तो असल चीज ये है कि हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। और अपने कदमों पर खड़े होने के लिए जिस तरह डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी फरमाया, ये मामला सियासी जो अदम इस्तेकाम है वो उसकी वजह है। लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम क्यों पैदा होता है? ये आईनी तसलसल से महरूमी है, ये रूल ऑफ लॉ की से महरूमी है, ये गैर जरूरी मुदाखलतें हैं दाएं बाएं। किसी सियासी हुकूमत को ये यकीन नहीं होता कि वो कोई मुद्दत पूरी करेगी या उसकी पॉलिसियों में तसलसल रहेगा, उसे काम करने दिया जाएगा, क्योंकि कभी यहाँ से मुतालबा आ जाता है, कभी उस तरफ से मुतालबा आ जाता है। उसकी वजह से सियासी हुकूमतें जो हैं वो अपनी तरजीहात कौमी मफादात के मुताबिक 100% लेकर आगे नहीं बढ़ सकती। फिर सियासी हुकूमतों और सियासतदानों और सियासी पार्टियों के लिए स्पेस जो है वो कम कर दी जाती है। और आजकल तो खुलेआम बात हो रही है ना, एस्टेब्लिशमेंट की बात। अब तो हर टॉक शो में, हर कॉलम में, हर तज्जिए में ये बात आ रही है। तो इससे क्या मतलब, पाकिस्तान उस वक्त तक सही मानों में आगे नहीं बढ़ सकता और मुकम्मल तौर पर अपने मसाइल नहीं हल कर सकता जब तक पाकिस्तान का हर इदारा, तीनों पिलर्स, मीडिया समेत अपने आईनी हुदूद के अंदर रहकर आगे नहीं बढ़ते। सिद्दीक अल फारूक साहब, अब आपकी बात से मिली जुली बात ही तो इमरान खान साहब इस वक्त कर रहे हैं, तो अब आप लोग उनसे इस वक्त एग्री नहीं कर रहे। इमरान खान साहब भी तो यही कह रहे हैं।
नहीं, इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने 3.25 साल तो यही कहा कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पर है। और आप वो दोबारा कह रहे हैं उन्हें कि आप न्यूट्रल हो गए थे, आप न्यूट्रल न रहें और मेरा साथ दें। उन्होंने ये कहा कि मैं बजट भी पास करवाता था और बिल भी पास करवाता था, एजेंसियों को फोन करके कहता था, तो वो हमें वोट दिलवाते थे। इसलिए मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि इमरान साहब का ये कहना और चीज है और हमारा ये कहना मुख्तलिफ। हम ये कह रहे हैं कि अब जब आप ये कहते हो कि जी मेरा साथ दें, आप न्यूट्रल ना रहें, तो आप फिर आइन की खिलाफ वर्जी पे उन्हें उभार रहे हैं। आप ये कहते हैं कि अपना आइनी किरदार छोड़ो, गैर आइनी किरदार अदा करो, मेरी सपोर्ट करो, इन हुक्मरान, ये जो इस वक्त अदम एतमाद की हुकूमत आई है इसको हटाओ। ये उनकी सारी अप्रोच जो है ये गैर आइनी है, गैर जमहूरी है, गैर कानूनी है और इसी से खराबियां मजीद पैदा हो सकती है। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो इस महंगाई से निपटने के लिए क्या कर सकती है, मेरा ये सवाल था। और IMF ने भी खबरदार करी है। आधे मिनट दे देता हूं जी, आधे मिनट। इसका जवाब भी यही है कि हमें आइन के मुताबिक चलते हुए पॉलिसियों का टाइम दिया जाए। जी ठीक है। सियासी वही डॉक्टर सलमान शाह साहब ने कहा है, वही सदीक अल फारूक साहब ने कहा है, सियासी इस्तेहकाम ही मुल्क की बका है। और सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आ सकता है कि इस वक्त फ्लड से पूरा मुल्क डूबा हुआ है और इमरान खान साहब आज भी उनकी तरजीह जलसे हैं। क्या इस तरह से सियासी इस्तेहकाम आ सकता है? इस पर बात करेंगे के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे दो पार्टिसिपेंट डॉक्टर सलमान शाह और सदीक अल फारूक साहब का ये कहना है कि इस वक्त अगर मईशत को बचाना है, मुल्क को बचाना है, तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और IMF ने भी तकरीबन यही बात की है। लेकिन लगता यह है कि खान साहब इससे मुत्तफिक नहीं है। शौकत बसरा साहब, इस वक्त क्या PTI की तरजीह ये नहीं है कि अपने लोगों को, अपनी कौम को और अपने शहरियों को इस वक्त रिलीफ दिया जाए, उनके लिए रिलीफ के काम किए जाएँ, उनकी जो मामूलाते ज़िंदगी है बहाल की जाए, उनकी मदद को पहुंचा जाए? अभी भी जलसे ज़रूरी हैं। जो आप जलसों पे पैसे लगा रहे हैं वही तो आप फ्लड रिलीफ में जो फ़ंड है उसमें दें। देखिए आलिया, पहली बात तो ये है कि मौजूदा हुक्मरानों ने जो हमारी आवाम है उनको तो जीते जी मार दिया है। ये जो महंगाई का बम इन्होंने मारा है 4-5 महीनों में, वो पेट्रोल बम हो, वो बिजली का बम हो, वो खाने पीने वाली चीज़ों का बम हो, वो तो इस तरह है कि वो उनको ये समझ नहीं आ रही कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं, उनकी तालीम का बंदोबस्त करें, उनकी सेहत का बंदोबस्त करें, क्या करें। अब तो शायद हालत ये है कि उनके बेचारों के लिए अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो वो सोचते हैं कि इसको दवाई पहले दें या रोटी पहले दें, दूध पहले दें या इनके लिए मेडिसिन लेकर आएँ। हालात ये हैं। और इन 4 महीनों में देखिए, मैं बात क्यों कहता हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, दोनों मेरे से सीनियर, ख़ास तौर पर सलमान शाह साहब बैठे हैं। सलमान शाह साहब बता सकते हैं, सिर्फ 14 या 15% महंगाई थी हमारे दौर में, आज 27-28% महंगाई है। जब आप IMF को आखिर दुनिया को ये मैसेज देंगे हम तो बेकारी हैं, हम तो वेंटिलेटर पे हैं, हम मर जाएंगे, तो आज ये अभी तो IMF का ये जो इन्होंने मौजूदा प्रोग्राम लिया है, हमने क्या कहा, हम इनको पहली बात तो सरासर गलत बयानी कर रहे हैं 4 महीने से कि जी PTI की हुकूमत ने साइन किया था। कोई बता दे हमें, मैं चैलेंज देता हूँ, हर प्रोग्राम में चैलेंज दे चुका हूँ, वो लाएं कहाँ है जो हमने साइन किया था। पहली बात। दूसरी बात, भाई अगर हमने साइन कर लिया तो आज आप क्या साइन करके आए हैं? आप तो शादियाने बजा रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया। ये IMF का मुआहदा साइन नहीं हुआ, आप गरीब अवाम की लाशों पे दस्तखत करके आए हैं, गरीब अवाम की जिंदगियों पे दस्तखत करके आए हैं आप लोग। ये आप जो महंगाई आपने कहा, अभी देखें ना दुनिया के अंदर पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, हमारे कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पर उनका हुक्मनामा है कि आप चूंकि हम गुलाम हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हम किस तरह जुर्रत कर लें कि हम रशिया से तेल या डीजल ले लें? हम किस तरह जुर्रत कर लें कि गंदम जाके उनसे ले लें? हम किस तरह जुर्रत करें कि चाइना के साथ हमारे अच्छे तल्कात हों? चूंकि
जो अमेरिकी रिजीम चेंज हुआ है उसका पहला और आखिरी फार्मूला यह है कि हम आपको सारा कुछ देंगे लेकिन आप गुलामी हमारी करेंगे। सो ये IMF के साथ जो ये वाला मुआहदा साइन हुआ आलिया, कम से कम मैंने ज़िंदगी में, सलमान शाह साहब सबसे सीनियर हैं और सिद्दीकुल फारूक साहब, इतनी महंगाई कम से कम मैंने नहीं देखी जो आज हालत है। आप मुझे बताइए, लेकिन आप 3-4 महीने की बात करें कि 3-4 महीने में ये महंगाई कर दी है और जाहिर है कि IMF के पास नहीं गए और इसी वजह से पूरी दुनिया में हमारा कोई मुआशी लिहाज से कोई बेहतर इमेज नहीं था। किसी ने हमारी उस वक्त इमदाद नहीं दी और कोई भी लोन बहाल नहीं किया। तो अभी IMF के पास गए हैं, मईशत को सहारा मिला है, डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, तो ये भी तो एक बड़ी बात है। आलिया, क्या हमें आज से 4 महीने पहले वाला पाकिस्तान वापस मिल सकता है? आप जिस पाकिस्तान की आप बात कर रही हैं, जब हमारी हुकूमत थी तो क्या आज पेट्रोल डीजल पहले से 100-150 रुपये महंगा नहीं हुआ? क्या बिजली का बिल आम गरीब आदमी किस तरह 20,000 का 25,000 का बिल दे? तो क्या ये हालात थे? क्या चीनी इतनी महंगी थी? क्या घी इतना महंगा था? कहने का मतलब ये है कि 4-5 महीने पहले आप जो बात कर रही हैं, 6% आपका GDP ग्रोथ था, आपकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, बिजली के रेट, क्या हमारे पास ये पाकिस्तान नहीं था? हमने तो मैनेज किया हुआ था ना। जब आप बात फिर वहीं पे आ जाती है, कभी भी ये जो इदारे हैं, खा वो वर्ल्ड बैंक है, खा आपका IMF है, ख़ास तौर पे वो जिनके मातहत है और जिनके इशारों पे चलते हैं, वो आपको कभी उठने देंगे? वो तो चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो, वो चाहेंगे कि लोग, आप पिछले दिनों क्या हुआ है, जब बिजली के बिल आए मेरे इलाके में हरुणाबाद फोटाबाद में, आप यकीन मानिएगा पूरे पाकिस्तान में वैसे मैंने देखा है कि लोगों ने बिल अपने फाड़ दिए, उनको आग लगा दी है और जाके वो बिल दफ्तर के सामने उन्होंने फेंक दिए, उन्होंने कहा हम नहीं देते। अच्छा, और आप किसको कहते हैं खाना जंगी? यही हालात हैं। जब लोग भूख से मरेंगे, जब लोग प्यास से मरेंगे, तो एंड ऑफ द डे खाना जंगी होती है। और वो क्या चाहते हैं हमारा दुश्मन, हमारा मुखालिफ? वो तो डे 1 से पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। वो तो पाकिस्तान के नक्शे बना के बैठा हुआ है कि बलूचिस्तान किधर होगा, फलां इधर होगा। तो ये मौजूदा हुक्मरानों को अक्ल के और होश के नाखुन लेने चाहिए। आपने इंट्रो में ठीक कहा था, हल क्या है? आपने कहा खान साहब जलसे कर रहे हैं, लेकिन सियासी इस्तेकाम है। तो अगर PTI और इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, तो बेहतर है कि आप अगर चाहते हैं कि हमारी हुकूमत को नहीं चलने दिया गया, तो एटलीस्ट आप पहल करें और इस हुकूमत को चलने दें। बहुत आप इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं। हम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तमाम पार्टिसिपेंट यही बात कह रहे हैं कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। वो किस तरह आएगा? क्या इस तरह आएगा कि आप 13-14 अब वैसे तो पूरे पाकिस्तान की जमातें इकट्ठी हैं, स्वाहे इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के। हुकूमत के पास 13 महीने हैं ना, आप पूरे करें, आप उनको पूरे करने दें, आप इंतजार करें। आप चाहती हैं कि अभी ये जो लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, आप वो जो खाना अभी बात करें, रिपोर्ट आई है कि IMF कह रहे हैं कि खाना जंगी हो सकती है। राइट्स के एहतजाजी मुजाहरे, वो एहतजाजी मुजाहरे क्या होते हैं? मेरी बात सुने कि जब गवर्नमेंट की रिट नहीं रहती, हुआ क्या? जब लोगों ने बिजली के बिल नहीं दी, क्या किया हुकूमत ने? हुकूमत ने पूरे गांव की बिजलियां काट दी। कुछ ने दिए थे, यानी कि 5% अगर दे दिए, पूरे गांव की बिजली का, जहां पे लाइन लॉसेस ज्यादा हैं वहां पे बिजली जो है वो काट दी जाती है। होता ये है कि अगर एक गांव है, मैं गांव की बात करता हूं या शहर की बात करता हूं, मोहल्ले की बात करता हूं, जिसने बिल नहीं दिया उसका मीटर काट दें, उसकी सजा उसको क्यों मिले जिसने बिल अदा किया हुआ है? जहां पे वो उस ग्रिड स्टेशन पे ज्यादा लोड शेडिंग भी होती है। और ये सब आलिया खान साहब की जो बात कर रहे हैं, आज भी मैं कहते हैं कि आए मुल्क, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन इलेक्शन इस सिनेरियो में, जिस वक्त मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, उसको चले बचा लिया। इस वक्त हर तरफ सैलाब ही सैलाब है। 2-3 सूबों में आपकी हुकूमत है और अभी भी आप चाहते हैं इलेक्शन वफाक में आके क्या कर लेंगे? वफाक में आके चलिए, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर सलमान शाह साहब आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है? पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से आर्मी मंडी में कम हो रही हैं, क्या हुकूमत IMF की शराइत के बावजूद अवाम को रिलीफ दे सकती है? देखें, पहली बात तो ये है बहुत इम्पोर्टेंट कि हम समझें कि IMF ने क्या कहा है। IMF ने ये कहा है कि जिस किस्म का IMF प्रोग्राम है, ये हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत कमजोर हुकूमत है और इसमें बहुत बड़ी कोलिशन है। तो एक तो स्टेप ये है।
इसका मतलब ये है कि जो भी साइन किया है, साइन करना तो आसान काम है, इम्प्लीमेंट करना इतना आसान काम नहीं है। सो IMF ये कह रही है कि ये हुकूमत इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं होगी, और जब ये पॉलिटिकल टेंशन्स और बढ़ेंगी और एहतजाज होगा तो ये सारा कुछ डीरेल हो जाएगा, और ये बहुत खतरनाक बात है क्योंकि वो फिर आपको डिफॉल्ट की तरफ लेके जाएगा। इसमें अब 2-3 चीजें हैं जो करने वाली। नंबर 1, हुकूमत का फर्ज होता है कि उन्होंने ये खोलना है डायलॉग, ताकि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए हुकूमत को पहल करनी पड़ती है। सो इनिशिएटिव इमरान खान के पास नहीं है, इनिशिएटिव हुकूमत के पास। नंबर 2, अगर ये हुकूमत इतनी कमजोर हुकूमत है तो जाहिर है कि IMF ये भी एक किस्म का कह रही है कि हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत चाहिए, और एक जमहूरियत में हुकूमत जो है वो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की है। सो आई थिंक कि इस वक्त गवर्नमेंट को अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए, जो कि इमरान खान साहब हैं, और इलेक्शन का जो रोड मैप है उसको बनाना चाहिए, और ये इसमें इंटरिम गवर्नमेंट जो भी बनती है उसकी तश्कील में क्या होगा और कैसे होगा, और इस सारे प्रोसेस में IMF का प्रोग्राम भी होगा और इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा भी चलेगा, और जो फ्लड रिलीफ है वो तो होनी है, उसमें तो आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि आपकी NDMA है या पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है या अदारे हैं या प्राइवेट सेक्टर है, वो तो हमने सब ने करना ही करना है। लेकिन हमें ये दूसरी जो सियासी मुस्तहकम की तरफ जाना है, हमने वो भी साथ साथ बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके ऊपर हमने देखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बार दावत भी दी है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि वो तालिबान के साथ तो बैठ सकते हैं और लहदगी पसंदों के साथ तो बैठ सकते हैं, लेकिन वो इन चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकते। इलेक्शन के लिए वो सब कुछ सबके साथ बैठ सकते हैं, और आई थिंक वो बड़ी रीजनेबल बात है, क्योंकि एक अनवील्डी जो हुकूमत है इस वक्त। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये बात मान भी ली जाए कि इलेक्शन जो है वो बहुत नागुज़ीर है इस मुल्क के लिए और हर तरह से नागुज़ीर है, लेकिन इस वक्त जो फ्लड के सिनेरियो इसमें हम इलेक्शन में जा सकते हैं? सिर्फ 13 महीने वेट तो कर सकते हैं सब लोग। नहीं, इलेक्शन तो अगर आज भी आप डिसाइड करेंगे तो इलेक्शन को तो 90 दिन लगेंगे ना, वो तो अलग प्रोसेस है। एंटरिम गवर्नमेंट इमीडिएटली आ जाएगी, और एंटरिम गवर्नमेंट एक अच्छी सॉलिड गवर्नमेंट हो सकती है जिसको सबकी सपोर्ट हो, जिसको ऑपोजिशन भी सपोर्ट करे और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, वो एक कोalition गवर्नमेंट बन सकती है, एंटरिम गवर्नमेंट बन सकती है जो IMF प्रोग्राम को भी चलाएगी और साथ साथ वो इलेक्शन। जाहिर है डॉक्टर साहब, फिर इंटरिम गवर्नमेंट के लिए फिर ये एक सवाल पैदा हो जाता है कि वो इस कदर पावरफुल नहीं होती कि डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती। अब बसरा साहब मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से पहले सदीक अल फारूक साहब के लिए सवाल छोड़े जाती हूँ कि 13 महीने रह गए इस हुकूमत को। 13 महीने में मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि 13 महीने हुकूमत तो रहेगी, मैं रहूँ या ना रहूँ इसका पता नहीं है, लेकिन 13 महीने में हुकूमत क्या करेगी कि वो अवाम के लिए क्या कोई ऐसा है उनके पास कोई अलादीन का चिराग कि वो इसको हुकूमत के अवाम के जो मसाइल है वो ख़त्म कर सके? इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। अगर हम ये मान भी लें कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी और इमरान खान साहब इस पर एग्री भी हो जाते हैं कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करे और इलेक्शन जो हैं वो अगले साल हों, और जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि 13 महीने का टाइम है हुकूमत के पास, मेरे पास तो शायद नहीं है, तो सदीक अल फारूक साहब इन 13 महीनों में हुकूमत क्या कर लेगी? इस वक्त क्या कर सकती है? अवाम को रिलीफ दे सकती है? क्या कर सकती है कि आप लोग ये समझेंगे कि आप लोगों ने कुछ कर लिया? इमरान
खान साहब को आप छोड़ दें कि वो क्या कह रहे हैं, आप लोग क्या कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना मैं इस प्रोग्राम को शुरू कर चुका हूँ। अलादीन का चिराग का आपने जिक्र किया, वो तो इमरान खान के पास था ना, जिन्होंने कहा था 100 दिन में मैं इनकलाब ले आऊँगा और 50 लाख जो है वो घर बना दूंगा और 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। हमारे पास तो अलादीन का चिराग बिल्कुल नहीं है। और ये जो अपना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा कि वो हो ना हो, तो चूंकि वो इलेक्टेड नहीं है, 6 महीने तक वो वजीर खजाना रहेंगे, फिर उसके बाद वो मशीर खजाना हो सकते हैं या कोई दूसरा, किसी कोलिशन गवर्नमेंट दूसरा वजीर खजाना ला सकती है। दूसरी बात यह है, मैं एक एक करके जवाब देता जाऊंगा और आपके बड़ा सवाल जो है उसका जवाब भी जरूर दूं। दूसरा जवाब यह है कि ये जो पीटीआई के हमारे दोस्त कहते हैं कि जी वो 4 महीने पहले वाला, तो हमें 2017 वाला पाकिस्तान कौन देगा, जहां 100 रुपए का डॉलर था, 4% जो है थी वो इन्फ्लेशन थी, 5.6% जो इंटरेस्ट था बैंक का और वगैरह वगैरह, वो कौन देगा? अभी कहते हैं जी चीन को तो नाराज आपने किया, जब आते ही सी पैक बंद कर दिया आपने। और आईएमएफ और जनाब गुलामी की बात करते हैं तो स्टेट बैंक आईएमएफ के हवाले किसने किया? आईएमएफ का स्टेट बैंक का गवर्नर किसने लगाया? आईएमएफ की शराइत के मुताबिक पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन जिसकी हमने मुखालिफत की वो किसने की? वो पीटीआई ने की, वो इमरान खान ने की। ये तो हकीकत है सामने। अच्छा, फिर आपने कहा जी हमने चलने नहीं दिया। हमने चलने दिया। हमने अपना तहरीक लब्बैक के धरने में इमरान खान का साथ पूरी उस वक्त की अपोजिशन ने दिया। हमने इनका साथ कोरोना में दिया, इंडियन एग्रेशन में साथ दिया, हमने आईनी तरामीम, इलेक्शन तरामीम, तमाम तरामीम वगैरह, हमने कहा हम आपका साथ देते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अब मैं आपके सवाल 13 महीने में क्या कर लेंगे? जी 13 महीने में हम इंशाअल्लाह उल अजीज, ये अगर हमारी हुकूमत इतनी कमजोर होती, मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट, तो याद रखें आईएमएफ ये प्रोग्राम हमें न देता, जिसके नतीजे में, और आपने खुद भी बताया है, और बहुत सी इमदाद आएगी। ये हुकूमतें जो हैं उनमें पॉलिसियां और इम्प्लीमेंटेशन है, वो पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन होगी। इमरान खान साहब ने जो जराइम किए हुए हैं, जो अपना तोशा खाना का मामला है, अपने एसेट्स डिक्लेरेशन गलत किया हुआ है, जो फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग है, जो और बहुत से काम गलत किए हुए हैं और जराइम सामने रखे हुए नजर आ रहे हैं। सर आपने भी वही करना है, आपने भी वही करना है जो उन्होंने किया था, जिनको ऊपर आप ये कहते हैं। नहीं, हमने कोई मुकदमा अभी तक न बनाया है। एक मजिस्ट्रेट ने जो इनके अपना गिल साहब हैं उनके बयान पर वो उन्होंने अपना एफआईआर कटवाई है। अभी तक हमने कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाया और ना सच्चा बनाया। सर मतलब क्या आप लोगों ने अभी तक जो कुछ भी नहीं, सिर्फ तोशा खाना आपने उसमें से छानबीन करनी है? आप लोगों ने ये देखना है कि इस वक्त इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, अवाम को क्या देना है? इलेक्शन कमीशन में है भाई, वो डिक्लेरेशन नहीं है। तो वो तो जाहिर है, वो तो मामला जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी अब तोशा खाना का केस चला गया है। साहब ने अपना खातून जज को धमकाया है और जो पुलिस के अफसर आईजी को और डीआईजी को, सदीक अल फारूक साहब, फिर ये करना है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस है, ये करना है हुकूमत ने, तोशा खाना देखना है, ममनुआ फंडिंग का केस देखना है। अभी तक दर्ज नहीं कराया। हाई कोर्ट ने नोटिस लिया। आप बात इसके ऊपर करें। मेरा सवाल ये था कि 13 महीने में अवाम के लिए क्या करेंगे? इमरान खान साहब जो हैं वो अपना ये मामलात भुगतें। अगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने, आपने भी याद दिला दिया, मैं फिर रिपीट करता हूं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की, वो उसमें बैठते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बैठते तो उनकी मर्जी है। बाकी रह गया जो अपना सलमान शाह साहब ने कहा, हमने कोई मीडिया पर कदगन नहीं लगाई, हमने जर्नलिस्ट को हमने नहीं किया। एक बात याद रखें, हमने किसी जर्नलिस्ट को बेरोजगार नहीं किया। ये कौन कर रहा है, कौन मुकदमे करवा रहा है, ये वो जाने और ये जाने नहीं। सदीक अल फारूक साहब, फिर इस हुकूमत से दस्तबरदार हो जाए। जब ये आप एडमिट कर लें कि ये हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप इस हुकूमत में, मतलब कि इस हुकूमत में रहने का कोई जवाज है? फिर रास्तें दे रहे हैं अदालतों में, उसकी बुनियाद पर ये बातें हो रही हैं। मजिस्ट्रेट जो है
वो मुद्दई बन रहा है, उसकी बुनियाद पर शहबाज गिल जो है वो अंदर भी हैं और सारा कुछ हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हुकूमत जी, ने ठीक ये है। नहीं किया, और ना इमरान अच्छा, खान ठीक। की हुकूमत की तरफ हमने को 7-8 हजार अखबार नवीसों को बेरोजगार किया है, ना हमने लोगों को ऑफ अच्छा, एयर ठीक किया है। है, हमने कुछ नहीं किया फिलहाल। जी ठीक है। ये बसरा साहब, ये मामला तो और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब के गिर्द सारा कुछ घूमता है। वो चाहे 13 महीने, चाहे ये हुकूमत अगली भी ले लें, तो तोशा खाना है, इसको नहीं छोड़ेंगे। फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, व्हाटएवर, उसको नहीं छोड़ेंगे। जो डिक्लेरेशन दिया हुआ खान साहब ने, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। फिर तौहीन अदालत वाला मामला भी अलग है। तो ये अभी इस वक्त जो है हुकूमत की जो फर्स्ट तरजीह है वो ये है। आलिया, सबसे पहले तो डॉक्टर सलमान शाह साहब ने जो गुफ्तगू की, एक एक वर्ड को इंडोर्स करता हूँ। उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया है। ज़ाहिर एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक उनकी सियासत में भी गहरी नज़र है, और उन्होंने जो बातें कही हैं सिवाय उन चीज़ों के कोई हल नहीं है इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों के पास। अगर जितनी जल्दी कर लेंगे उसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, आवाम की बेहतरी है। बाकी आप पूछ रही थी बार बार सिद्दीकुल फारूक साहब से कि 13 महीनों में आप क्या करेंगे, क्या एजेंडा है, वो उनके पास जवाब ही नहीं है। सवाल गंदम जवाब चाहने, उसका जवाब नहीं दे रहे। 13 महीनों में जेड़ा चाने ना 4 महीने चढ़ाया ना, उतना बड़ा चाने 13 महीने चढ़ाएंगे। देखे ना 4 महीनों में पाकिस्तान को कहाँ ले गया ये। दूसरी बात ये है, आज इनके पास सियासी तौर पर ये मुकाबला नहीं कर पा रहे खान साहब का, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत है ही सिर्फ ये है कि इमरान एंटी इमरान, खान एंटी खान, जो कि ज़माने में भुट्टो एंटी भुट्टो होती थी। सो अब ये टेक्निकलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। सब पार्टियां जब सियासी मैदान में बिल्कुल नाकाम होगी मुकाबला करने में, हर तरह से, अपने कराची का इलेक्शन देख लिया, बाई इलेक्शन यहाँ पे देख लिए, अभी 9 सीटों का इलेक्शन आ रहा है वो देख लीजिएगा। लेकिन ये अब अभी जो बातें कर रहे हैं ना, ये बातें इनको ब्रीफिंग दी गई है कि अनकरीब ये चाह क्या रहे हैं, ये खान साहब को दीवार से नहीं लगा रहे, ये पाकिस्तान को दीवार से लगाना नहीं। चाहते हैं। खान साहब भी तो देखें कि मुझे खान बात साहब मुकम्मल इस करके, वक्त- अली एक बात कहने दीजिएगा मुझे। ये खान साहब को -1 करके ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की खान साहब भी तो डराना धमकाना छोड़े ना। कभी कहते हैं 4 नाम लिख के मैंने रख लिए, रिकॉर्डिंग करवा ली है, मैं खतरनाक हो जाऊंगा। ये किसके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं खान साहब भी तो देखें। खतरनाक तो हम इस वक्त अपोजिशन के लिए हैं, उन्होंने ख्वाबां भी असी आने हैं, वो ये पीडीएम की जमातें और किसी के लिए खतरनाक नहीं है, इनके लिए खतरनाक है। अगर खतरनाक ना होते तो 13 जमातें हमारा मुकाबला कर नहीं पा रही, इलेक्शन में नहीं जा रही। जो पाकिस्तान की एक ही रास्ता है सर, तो ये खान साहब ये जो 4 नाम लेकर धमकियां दे रहे हैं, ये 4 नाम किसके हैं? कोई धमकी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जाहिर है खान साहब को अगर पता है तो उस बुनियाद पे बात कर रहे हैं। जिस दिन वो नाम लेंगे पूरी कौम के सामने आ जाएंगे। लेकिन बात आलिया नहीं, तो ये प्रेशराइज नाम, फिर अगर ये 4 नाम है तो ये फिर हिडन क्यों रखे हुए हैं? फिर प्रेशराइज करने के लिए? नहीं आलिया, मैं फिर गुजारिश करता हूँ, ये मामला है खान साहब का कि उनके पास कौन से नाम है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने किसी के साथ भी शेयर नहीं की अभी तक। अच्छा, अब बात रहेगी मैं पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है ना। अगर खान साहब की बुनियाद पे सारी चीजें खान साहब के इर्द गिर्द घूम रही हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं कि हर बात में दिख रहा है। इससे बड़ा तो कौमी इत्तेहाद बन ही नहीं सकता, कौमी हुकूमत नहीं बन सकती। जो अगर हम नाकाम हो गए थे तो उन्होंने हमें निकाल दिया। भाई, आपके पास अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है तो फिर आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। तो आइए, एक ही हाल है, इलेक्शन आज नहीं होने, बिल्कुल सलमान शाह साहब कह रहे हैं, इंटर हमारे साथ बैठिए, इंटरिम गवर्नमेंट लेकर आइए, वो 3 महीने या 4 महीने चलाए, चीज़ों को माशी तौर पे भी देखे, सियासी इस्तेकाम आएगा। और सियासी इस्तेकाम आएगा तो ये जो IMF आपके ऊपर जो कल कह रहे थे वज़ीर आज़म साहब कि हम तो सांस भी नहीं ले सकते उनके बगैर, तो जब यहाँ से पॉपुलर चूंकि अवाम के साथ एक बात जी अवाम के साथ आलिया किसी भी हुकूमत की स्ट्रेंथ होती है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर कोई भी तैयार नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। IMF ने अपना पैकेज दे दिया हो या हमें खबरदार कर दिया हो, लेकिन इस वक्त हमें कंसेंसस की ज़रूरत है कि हम मिलकर चलें। इस वक्त मुल्क को हर मुसीबत, हर मुश्किल से निकालें, लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं है। ऑपोजिशन सबसे बड़ी इमरान खान साहब, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त जल से जुलूस है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी भी है और कोई फैसले कर रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे में पाकिस्तान का आगे फ्यूचर क्या होगा, सबको सोचना होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।